बहुत सस्ता है फिल्म बनाना और उसे रिलीज़ करना और उसे लोगों तक पहुंचाना है कि आप बिना तैयारी के आप जाएंगे तो एम्बेरसमेंट होना पड़ेगा। अब मुंबई आने की ज़रूरत नहीं है, आप पूर्वांचल के किसी भी एक गांव में बैठ के कहानी लिखिए। मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को अब ऑन स्क्रीन से हट करके ऑफ स्क्रीन में भी आना चाहिए। नमस्कार दर्शकों, मैं कनिष्का स्वागत करती हूं आपका वाईएमसी संचार की खास सीरीज तजुर्बा में, जहां आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर मनीष जैसल, जो कि एक फिल्म मेकर, फिल्म रिसर्चर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक एकेडमिशियन है। तो सर, मैं आपका स्वागत करती हूं आज की हमारी खास पेशकश में। थैंक यू। सर, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी कि फिल्म देखने से लेकर फिल्म में बनाने तक का आपका तजुर्बा किस तरह रहा। बिल्कुल, आपने मुझे बुलाया, मौका दिया बात रखने के लिए, इसके लिए आपका शुक्रिया। सिनेमा एक ऐसी विधा है जो आपको तजुर्बा तो देती है। सिनेमा में एक तो तजुर्बा ऑलरेडी दिखता भी है, जो फिल्म मेकर्स होते हैं वो अपने तजुर्बे से फिल्म बनाते हैं। और मेरा अपना तजुर्बा ये है कि सिनेमा आपको बहुत ब्रॉड एरिया देता है, सोचने समझने की ताकत देता है। और जब भी ये सिनेमा कोई फिल्म हम देख रहे होते हैं तो हमें पूरी दुनिया दिखती है। और पूरी दुनिया इसलिए भी दिख रही है कि देखिए, छोटा सा गांव दिखता है, छोटा सा शहर दिखता है, उसके लोग दिखते हैं, पूरी सोसाइटी दिखती है। तो सिनेमा सोसाइटी का ही एक रूप है। तो तजुर्बा यही कहता है कि आप फिल्में देखते समय अपने समाज को देखते हैं और समाज से ही हम बनते हैं, बिगड़ते हैं। तो तजुर्बा यही है कि अब तक मैं जितनी भी फिल्में देखता हूँ इससे बहुत कुछ सीखता ज़रूर हूँ। करेक्टर मेरे दिमाग में भर जाते हैं और जब वो करेक्टर मेरे दिमाग में भरते हैं तो जब मैं कभी क्लास में होता हूँ, कभी मैं बाहर होता हूँ रिपोर्टिंग में, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं उनको तजुर्बे के अकॉर्डिंग मैं उसको सेट करने की कोशिश करता हूँ। तो सर, जिस तरह से हमें पता है कि आप फिल्म मेकर, फिल्म रिसर्चर और बाकी इस फिल्म के एरिया में काफी अच्छा खासा रुझान रखते हैं, तो इस जर्नी की शुरुआत आपकी किस तरह हुई। बिल्कुल, मैं जब मास्टर्स करता था तो हमें बहुत सारी फिल्में दिखाई जाती थी। एक दिन में दो दो तीन तीन फिल्में दिखाई जाती थी। पार जैसी फिल्में हमें दिखाई गई, हमें हमें रॉबर्ट बेन की द ग्रेट ट्रेन रॉबरी दिखाई गई, मून लाइट हमें दिखाई गई, हमें बैटलशिप पोटेमकिन दिखाई गई। हमने तो कई बार बाइसिकल थीव्स देखी कि कम से कम 10 10 12 12 बार दिखाई गई और कहा गया इस पर लिखो, पढ़ो और लिखो, इसको समझो। तो एक फिल्म कैसे पूरी पढ़ी जा सकती है वो हमने पढ़ी। तो एक तो प्रेशर भी था, मास्टर्स की डिग्री कर रहे थे तो वहाँ से रुझान आया। लेकिन एकेडमिक्स में आने के बाद एक तरीके से प्यार जैसा हो गया सिनेमा से। अब मैं फिल्में देखते समय और फिल्म को पढ़ते समय बहुत अलग तरीके से अनुभव करता हूँ। मैं फिल्म में डूब जाता हूँ और मैं उसके पूरे अवयवों के साथ में, उसके करेक्टर्स के साथ में अब मैं कोशिश करता हूँ कि किस डायरेक्टर ने क्या सोच के ये करेक्टर लिखा होगा। मैं इसको समझने की कोशिश करता हूँ। तो मेरा एक तरीके से अब आप ये मानिए कि सिनेमा मेरा पहला प्यार है। जी। तो सर, जिस तरह से आपने बताया कि आप रिसर्च काफी करते हैं मूवीज को लेकर, लेकिन अभी की जो पीढ़ी है वो एक्टिंग को मेन करियर मानती है, मूवीज और फिल्मा या सिनेमा के बारे में बात करें, फिल्मों को। लेकिन उन्हें ये नहीं पता, या उस जगह पे जो फिल्मों की डायरेक्शंस की जगह पे जो काम कर रहे हैं या उस जगह को जी रहे हैं, उन्हें पता है कि ऑफ कैमरा इसका काफी ज्यादा बड़ी एक बिल्कुल। टीम होती है जो वो सब संभालती है। तो आप इस किस तरह से इन स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे कि इसके पीछे, जो कैमरा के पीछे जो ऑडियंस है, जो पूरा टीम वर्क है, वो उसके अंदर किस तरह से करियर अपॉर्चुनिटीज है। बिल्कुल, सिनेमा अब सिर्फ कैमरे के सामने नहीं रहा, जी। अब कैमरा के पीछे की दुनिया ही सिनेमा बची है। आप देखिए कि एक छोटे से गांव की फिल्म, छोटे से कस्बे की एक फिल्म कटहल जी। दुनिया भर में नाम कमा रही है। कटहल जिसने भी देखी होगी, कटहल को देखिए कि एक छोटे से बसोड़ समुदाय की एक लड़की है, वो उसकी पूरी कहानी है, कटहल चोरी हो जाता है उसकी कहानी है। एक छोटे से गांव की कहानी है लापता लेडीज़। बिल्कुल। एक छोटे से गांव की ही कहानी अगर आप देखें तो पंचायत है। तो अब वो दौर चला गया जिस दौर में लोग कहते थे कि कहानियाँ बम्बई में बनती हैं, कलकत्ता में बनती हैं, दिल्ली में बनती हैं। एक बहुत ही रॉ सेट प्रोवाइड कर रहे हैं डायरेक्टर्स और जो भी प्रोड्यूसर्स हैं, बिल्कुल। गांव के इलाके या फिर जो एक मेन ऑडियंस है जिनकी लाइफ, शायद लोगों को इतनी लाइफस्टाइल इतना भाता नहीं होगा उस समय, लेकिन अभी की जनरेशन से जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स है वो काफी इस पे ध्यान दे रहे हैं कि। बिल्कुल, इसलिए ध्यान दे रहे हैं क्योंकि अब रुझान भी बढ़ने लगा है, लोग जी। इसको पसंद करने लगे हैं और छोटे शहरों से लोग कहानियाँ लिख रहे हैं। अब मुंबई आने की ज़रूरत नहीं है। अब आप ग्वालियर में बैठ के, चंबल में बैठ के, आप अपने गांव में बैठ के, कस्बे में बैठ के, सुल्तानपुर में बैठ के, आप पूर्वांचल के किसी भी एक गांव में बैठ के कहानी लिखिए, SWA की वेबसाइट पर रजिस्टर करिए, प्रोड्यूसर उसे उठाएंगे, पढ़ेंगे और आपके ऊपर फिल्म बनाएंगे। तो अब दुनिया बहुत छोटी हो गई है। अब सिनेमा की दुनिया तो पहले भी छोटी थी, लोग कहीं ना कहीं से घूम फिर के मिल जाते थे। अब ऐसा हो गया है कि जो छात्र हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए एक ही संदेश भी है
कि आप कहानियों को लेकर के आप चिंतित ना हो कि आप बम्बई जाएंगे, मुंबई जाएंगे, आपको कोई बड़ा प्रोड्यूसर मिलेगा, हो सकता है आपके घर के बगल वाला व्यक्ति कहानी बनाने के लिए पैसे दे दे तो आप कहानी बना सकते हैं। आपके पास प्लेटफॉर्म्स बहुत अच्छे हैं, ओटीटी के आने के बाद इस आपको बिग सिनेमा हॉल की ज़रूरत नहीं है, आपकी मोबाइल स्क्रीन अब सब कुछ है। जी। तो उसके लिए आप फिल्म बना सकते हैं और बहुत सस्ता साधन हो गया है। बिल्कुल। बहुत सस्ता है फिल्म बनाना और उसे रिलीज़ करना और उसे लोगों तक पहुंचाना, और उसके लिए अवार्ड्स मिलते हैं, बहुत सारे अवार्ड्स फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं। मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को अब ऑन स्क्रीन से हट करके ऑफ स्क्रीन में भी आना चाहिए, उन्हें अब स्क्रिप्ट राइटिंग में जाना चाहिए, उन्हें अब साउंड इंजीनियरिंग में जाना चाहिए, उन्हें कैमरा पर्सन बनना चाहिए, उन्हें ग्राफिक डिज़ाइन करना चाहिए, उन्हें एनिमेशन करना चाहिए, उन्हें वीडियो एडिटिंग में जॉब तलाशनी चाहिए, क्योंकि अब हर नेशनल अवार्ड मिलते हैं बहुत सारी कैटेगरीज में। तो हर साल का रिकॉर्ड उठा के देखिए। मैं तो कहता हूँ कि अब फिल्म जर्नलिज्म में भी जाना चाहिए, जी। जहाँ आप फिल्मों का आप रिव्यू लिखते हैं और फिल्मों पर किताब लिखते हैं। बिल्कुल। तो सर जैसे कि आपने बताया कि अब हमें ये नहीं सोचना कि मुंबई जाएंगे तो ही हमारा फिल्मों का करियर स्टार्ट होगा, क्योंकि पहले जो मूवीज थी उसमें भी अगर किसी को एक्टिंग करनी है तो वो दिखाया जाता कि हाँ हमें मुंबई जाना है, वहाँ हमें किसी से काम कर मतलब किसी को ढूंढना है काम करने के लिए। तो ये चीज़ अब थोड़ी कम हो चुकी है। बिल्कुल। बात करें आपके अकेडमिशियन वाले फील्ड की, क्योंकि फिल्म मेकर हैं आप, फिल्म रिसर्चर हैं, ये सारी चीज़ें एक तरफ और एक अकेडमिशियन होना एक तरफ। तो जैसा कि हमें अब तक जानकारी है कि आपकी 30 से ज़्यादा रिसर्च प्रेजेंटेशन रह चुकी हैं, 35 से ज़्यादा पब्लिकेशंस आपकी इंटरनेशनल और नेशनल जर्नल्स में पब्लिश हुई हैं। तो एक आपने कभी कभार रिसर्च भी पढ़ी होंगी, जो रिसर्चर्स रिसर्च करते हैं, तो उसको आप देखते हुए किस तरह से आपको कमियां लगती हैं और उन कमियों को प्रोफेशनली किस तरह से इन्हांस करा जा सकता है? बिल्कुल। अभी के जो रिसर्चर्स हैं उनमें प्राइमरी डेटा की बहुत कमी हो गई है। आप कोशिश करते हैं वो सीधा का सीधा डेटा उठाएं और उसको अपने हिसाब से क्रिएट करके बना दें। मुझे जी। लगता है कि प्राइमरी डेटा पर फोकस अब बहुत कम हो गया है। रिसर्चर को चाहिए, क्योंकि हमारी सिनेमा की फील्ड में तो प्राइमरी डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जब खुद भी पीएचडी कर रहा था, मैं वर्धा से, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय है, तो इंटरव्यूज़ करता था, 25-30 इंटरव्यू मैंने अपनी थीसिस के लिए भी किए। तो मुझे लगता है कि जब तक आप प्राइमरी डेटा फोकस्ड नहीं रहेंगे और प्राइमरी डेटा जब तक अथेंटिक नहीं होगा और लोगों से आप उनकी राय नहीं जानेंगे, तो रिसर्च का कोई मतलब नहीं है। आपने रिव्यू पढ़ करके रिव्यू लिख दिया और ये कर दिया। एज एकेडमिशियन मुझे लगता है कि मैं अपने छात्रों को भी कोशिश करता हूँ कि आप प्राइमरी डेटा को फोकस करें, उसको क्रिएट करें, बनाने की कोशिश करें। और ये मीडिया की फील्ड है, सिनेमा की फील्ड है, तो उसमें प्राइमरी डेटा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जी। तो कभी आपके साथ ऐसा कोई अनुभव हुआ हो जिसमें आपको ऐसा बहुत ब्लंडर दिखाई दिया हो? मैं बताता हूँ, बहुत ही अच्छा सवाल है। मैं अब तक लगभग 120-130 फिल्म मेकर्स की इंटरव्यू कर चुका हूँ अब तक जी। की जी। जर्नी में। तो मुझे एक बार मौका मिला मुजफ्फ़र अली साहब का इंटरव्यू करने का, जी। और ये बात है 1913 की या 2012 की या 13 की। तो मुझे बुलाया गया, सर का फ़ोन आया कि आप जो है, मैंने फ़ोन किया, वो बोले कि आप जो है यशराज स्टूडियो आ जाइए। जी। तो अब पहला मास्टर्स का लड़का, और उसको लगा कि यशराज स्टूडियो के अंदर जाना है और यशराज स्टूडियो में अंदर घुसना अपने आप में सपना जैसा। तो वहाँ मुजफ्फ़र अली साहब से मिला, तो मुझे लगा कि सवाल ऐसे हो जाएंगे, कुछ ना कुछ पूछ जी। लेंगे जो उस समय याद आएगा। तैयारी जैसी कुछ करके नहीं गया था। तो वो मुझसे ही सवाल, मैंने सवाल पूछा कि आपकी पहली फिल्म कौन सी थी, तो उन्होंने पहले पूछा, उन्होंने रिप्लाई किया कि तुमने मेरी फिल्म के बारे में नहीं पता तुम्हें। तो बड़ा एम्बैरसिंग लगा कि आप पहले, तो एक होता है कि आप किसी फिल्म स्टार से मिलते हैं, जिसको आप चाहते हैं उससे मिल लेते हैं, उसके बाद से वो जर्नी एम्बैरसिंग वाला मोमेंट नहीं रहा। फिर मैंने मुजफ्फर अली साहब का एक इंटरव्यू और किया, अभी पिछले साल भी मैंने एक इंटरव्यू किया और लगभग 1 घंटे बड़ा इंटरव्यू था। सैम बेनेगल जी का भी मैंने इंटरव्यू किया अभी कुछ दिनों पहले, लगभग 3-4 महीने पहले। वो 1.5-1.5 घंटे के 1 घंटे के इंटरव्यूज़ थे। तो अब वो एम्बैरसिंग मोमेंट जो उस समय था वो ख़त्म हो गया, लेकिन याद आता है कि आप बिना तैयारी के आप जाएंगे तो एम्बैरसमेंट होना पड़ेगा, होगा। तो सर जैसे कि आपने बताया कि आपकी पूरी जर्नी में आपने रिसर्चर, फिल्म डायरेक्टर या फिर इन चीज़ों के मतलब ऑफ कैमरा ज़्यादा काम किया है, लेकिन कभी आपका मन किया हो कि नहीं मुझे ऑन स्क्रीन भी आना है, कभी एक झलकी दिखानी है बिल्कुल अपनी? नहीं, बिल्कुल नहीं आना। उसके लिए वाकई में शकल सूरत की ज़रूरत पड़ती है और वो ऐसी है नहीं, तो वो नहीं करना। सर आप भिंड और बुंदेलखंड के कार्य क्षेत्र से आते हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि उस जगह सिनेमा को आपने काफी अच्छे से एनालाइज किया होगा, तो उस जगह सिनेमा को लेकर लोगों के क्या पर्सपेक्टिव्स हैं? बिल्कुल, छोटी जगहों पे अभी सिनेमा को लेकर के अभी भी लोग मानते हैं कि सिनेमा ख़राब चीज़ है।
और सिनेमा ख़राब चीज़ इसलिए भी लोग इसको इंटरप्रिटेट कर रहे हैं कि वैसा परसेप्शन लोगों के अंदर बन गया। कस्बों में लोग कहते हैं कि अरे फिल्म देखने जा रहा है, फिल्म देखने जाना मतलब बहुत गंदी चीज़ हो गई, बहुत ख़राब चीज़ हो गई। लेकिन जब से मोबाइल फ़ोन में ये सिनेमा आ गया है, जी पर्सपेक्टिव बदल रहा है। अब वो फिल्म नहीं दिख रही हैं जो फिल्म, उससे ज़्यादा कंटेंट आ चुका है, उसका डिसएडवांटेज भी बहुत है, लेकिन लोग बदल रहे हैं। क्योंकि अब कोरोना के बाद तो सिनेमा ने एकदम से बूम कर दिया है कि अब लोग हर घंटे 1-2 घंटे में फिल्म देख ही लेते हैं। जी तो अब बदलाव आ रहा है भिंड मुरैना के, तो मैं देखता हूँ कि अपनी भाषा के लोग फिल्म देख रहे हैं, अपनी बोली की फिल्में देख रहे हैं। हम बुंदेलखंड की तरफ चले जाएं तो वहाँ पे खड़ी बोली पे फिल्में देख रहे हैं जी लोग। हम चले जाएं राजस्थान में तो राजस्थान के राजस्थानी में लोग फिल्म देख रहे हैं। पूर्वांचल की बात करें तो पूर्वांचल में लोग अब भोजपुरी में फिल्में देख रहे हैं और अच्छी फिल्में देख रहे हैं। बिल्कुल और इससे एक फ़ायदा और हुआ कि जो नए फिल्म मेकर्स हैं ना, उनको फिल्में बनाने के लिए प्रोत्साहन मिल रहा है कि बिल्कुल वो लीक से हट के सिनेमा बना रहे हैं। ये अच्छी जी। बात है। तो सर आपकी एक बुक है पूर्वोत्तर राज्यों की सिने संस्कृति और राजनीति। इस बुक के अंदर आपने नॉर्थ ईस्ट की फिल्मों और सिनेमा को लेकर काफी अच्छी तरह से विश्लेषण किया है और काफी अच्छा खासा एनालिसिस किया है। तो आपको क्या लगता है कि उस समय कुछ नई चीजें क्या निकल के आई जो आपको अभी तक, जैसे हमें एज अ सोसाइटी चीजें नहीं पता है? बिल्कुल। मैं 2018 17-18 की बात है, मैं दिल्ली के अखबार पढ़ा करता था पहले। तो मुझे दिल्ली के अखबारों में नॉर्थ ईस्ट की लड़कियों के लड़कों के खबरें पढ़ने को मिलती थी। वो बहुत सारे गलत तरीके से उनका प्रेजेंटेशन होता था अखबारों में। और तब मुझे लगता था कि यार दिल्ली में बैठा हुआ आदमी नॉर्थ ईस्ट को कैसे देखता है। तो जी मुझे लगा कि एक यूपी का लड़का हिंदी भाषी नॉर्थ ईस्ट को कैसे देखेगा। और नॉर्थ ईस्ट को देखने के लिए मैं बार बार कहता हूँ कि किसी भी सिटी को, किसी भी शहर को, किसी भी समाज को देखना हो, वहाँ का सिनेमा देख लीजिए। तो मैंने सिनेमा को, नॉर्थ ईस्ट के सिनेमा को चुना एज ए सब्जेक्ट। अच्छी बात ये भी रही कि मुझे नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी से बुक फेलोशिप मिल गई। तो ये उनकी बुक फेलोशिप भी थी, तो मुझे ये काम करना ही था। और मैंने 8 स्टेट नॉर्थ ईस्ट के कवर किए और उन पर एक किताब जो अभी मुकम्मल किताब के फॉर्म में है। और वो किताब मुझे लगता है कि देश की पहली किताब है हिंदी में जो नॉर्थ ईस्ट के 8 स्टेट की पूरी जर्नी बताती है। उसमें लगभग 22 फिल्म मेकर्स के इंटरव्यू हैं। जो आप भरोसा नहीं करेंगे, केजांग थोंगतोक नाम का एक लड़का, 25 साल का लड़का, अरुणाचल प्रदेश का एक लड़का, जो अपने अपने समाज की जो आखिरी हनी हंटिंग एक उनकी विधा है, उनका जो काम है असल में आदिवासी समाज का, उसको बचाने के लिए सिनेमा बना रहा है। सर, ये क्या होता है हनी ये हंटिंग? हनी हंटिंग होती है कि एक परिवार है, परिवार का पूरा समाज है, वो शहर में जा रहे हैं, जंगल की ओर जा रहे हैं, और मधुमक्खी का छत्ता होता है, जी उसको बचाने, उसको इकट्ठा करके उसको बेचने की पूरी प्रक्रिया है। और यही उनका रोज का काम है। अच्छा तो ये इस समाज का, जो समाज का वो व्यक्ति है किजांग दी थोंगतोक, वो बना करके उसको बचाना चाहता है कि हम, मेरी आने वाली पीढ़ी इसको देखेगी और जानेगी कि मेरे पूर्वज क्या काम करते थे। ऐसे बहुत सारी जब पता चलता है कि मणिपुर में एक लड़का है हाओबम पवन कुमार नाम जी का, अपनी पत्नी के गहने बेच करके फिल्म बनाता है। और भरोसा नहीं करेंगे, उसको 3 बार नेशनल अवार्ड मिले पवन कुमार को। जी ऐसे ही एक अरुणाचल प्रदेश में एक और हीरो है जो अरुणाचल का है, अमिताभ बच्चन कहा जाता है उनको। उनका नाम है, नाम मैं भूल रहा हूँ, उनका नाम बड़ा अच्छा नाम है। तो उनको देखिएगा। और मैं एक बार बार भी ये भी कहता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट की फिल्मों में समाज का दर्द है, जी समाज, उनका समाज का कल्चर दिखता है। आप देखिए कि मणिपुर में कैसे शादियाँ होती हैं, आसाम की कैसी शादियाँ हो रही हैं। विलेज रॉक स्टार नाम की एक बहुत प्यारी सी फिल्म है, आप देखिएगा उस फिल्म में कितना अच्छा मैसेज है। उनाता नाम की एक बड़ी अच्छी फिल्म है। उनाता की फिल्म में एक रेप पीड़िता लड़की है, उसको कैसे समाज में कैसे उसको एक्सेप्टेंस है, वो बड़ा अच्छा दिखाया जा रहा है। तो नॉर्थ ईस्ट की फिल्मों में वो देखा मैंने, और पूरी की पूरी किताब में वही जर्नी है कि आप नॉर्थ ईस्ट को कैसे देखें, कैसे हिंदी के लोग, हिंदी भाषी लोग कैसे उसको समझें। यही उस किताब का पूरा मूल है। तो सर, समय की ओर देखते हुए मेरा आखिरी सवाल आपसे यही होगा कि मीडिया स्टूडेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने थ्रू? बिल्कुल, मीडिया के सारे जो स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं और समझ रहे हैं, उनके लिए यही है कि आप पायलट प्रोजेक्ट छोटे छोटे करते रहें और स्क्रिप्ट बनाते रहें, स्क्रिप्ट लिखते रहें। कोशिश करें अखबार पढ़ना शुरू करें। अखबार नहीं पढ़ते हैं बहुत सारे मीडिया के छात्र, अखबार पढ़ें। अखबार के साथ साथ डेली रूटीन में एक खबर को प्रोनाउंस करना शुरू करें। जब आप खुद से आईने के सामने जाएंगे, एक न्यूज़ पढ़ेंगे ना, तो आपको लगेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। हो सकता है इससे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो जाएगा।
जी तो यही संदेश है। और जिन भी स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में आप पढ़ रहे हैं, वहाँ के सारे असाइनमेंट पूरे करें, जी और मुझे लगता है इससे ही, इसी से रास्ता निकलेगा। जी। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना कीमती समय हमें देने के लिए। और इसी तरह के खास एपिसोड्स देखने के लिए बने रहें वाईएमसी संचार के साथ। धन्यवाद।